हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत शानदार कर रहे होंगे। तो आ जाइए, हम आपकी सेवा में प्रेजेंट हैं और आपकी क्लास का टाइम हो चुका है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी जो है उसमें हम लाए हैं आपके लिए केस स्टडी। बड़ी गजब है केस स्टडी। ठीक है, पीवाईक्यू सीरीज हमारी चल रही है। हमने कल तक की क्लास में 28 पीवाईक्यू कर लिए हैं। आज 29 से स्टार्ट है आज की क्लास में और केस स्टडी का क्वेश्चन है। देखना बिल्कुल ताजी समझिए आप इसे, 2024 में ही पूछिए 4 मार्क्स में। ठीक है, देखना कितनी लेंथी लैंग्वेज है इसकी, लेकिन चिंता ना करें, बड़ी बेहतरीन है। ठीक है, जब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ये बड़ी इजी लगेगी। ठीक है, अभी देखकर हो सकता है कुछ स्टूडेंट डर जाएं, बट डोंट वरी। ठीक है, डोंट फियर व्हेन टिल आई एम हियर। ओके, जब तक हम आपके सेवा में बने हुए हैं तब तक डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, है ना। और एक बात और बता दें अभी से कि दोस्तों, चाहे आप हमारी वीडियो को लाइक ना करें, शेयर ना करें, वीडियो पे कमेंट ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों क्लास डेली करते रहें। ठीक है, क्लास डेली करते रहें। सच बता रहे हैं, बड़ी मेहनत से आपके लिए ये क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, बहुत मतलब इन क्वेश्चन को कलेक्ट करना, ठीक है, ये बड़ा ही एक चैलेंजिंग सा वर्क है ना। तो ये आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की जा रही है। ये क्लास बहुत ही बेहतरीन सिद्ध होंगी आपके लिए, इसलिए हमारी इतनी रिक्वेस्ट है कि पर डे क्लास लेते रहें, रेगुलर क्लास लेते रहें। ठीक है, एक भी क्लास मिस ना करें और क्वेश्चंस को नोट करते चलें। ठीक है, इसी से आपका उद्धार हो जाएगा, हम पक्का बता रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए तो आ जाइए क्वेश्चन पर, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है केस स्टडी का। सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी लैंग्वेज को, क्या कहा है। कहा है केस स्टडी में, है ना, एजल वर्ल्ड इज वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट अम्यूजमेंट पार्क्स दैट ऑफर्स अ डाइवर्स रेंज ऑफ, ठीक है, डाइवर्स रेंज ऑफ थ्रिलिंग्स, राइड्स, वाटर अट्रैक्शंस एंड एंटरटेनमेंट ऑप्शंस फॉर विजिटर्स ऑफ ऑल एजेस. The park is known for its iconic Water Kingdom section, making it a popular destination for family outings and fun-filled adventure. The ticket charges for the park are 150 rupees per child. ठीक है, 150 rupees per child and 250 rupees per adult. On a day, the cashier of the park found that 300 tickets were sold and an amount of 55,000 was collected. Based on the above information, answer the following questions. ठीक है, देखिएगा, नोट करना चाहो बिल्कुल, मतलब करना चाहो नहीं, करना है। ठीक है, जरूर नोट करना। ओके, हम इसलिए, देखो दिख रहा है आपको बिल्कुल स्पष्ट, नोट करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम बिल्कुल साइड में हो जाते हैं ताकि आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से दिख सके और वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सको क्वेश्चन को। ठीक है, देखिएगा, अब देखते हैं क्वेश्चन पर। देखो, क्वेश्चन में ये बोला है, ये सारी बकवास है, बात समझना हमारी। ठीक है, ये सारी बकवास है ना। हम आपको एक बात बता दें, मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें पूरी जो वर्ड होते हैं, सब वर्ड का हमें मीनिंग जानने की भी आवश्यकता नहीं है और पूरी लैंग्वेज को, कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं ज्यादातर, ठीक है, जो लेंथी होते हैं, उनमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनका हमें मीनिंग समझने की जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, उनके बिना ही क्वेश्चन हो जाएगा। देखो फिर भी हम एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन में कहा है एजल वर्ल्ड, ठीक है, इंडिया का एक लार्जेस्ट एम्यूजमेंट पार्क है। एम्यूजमेंट मतलब मनोरंजन वाला। ठीक है, मतलब ये एक पार्क का नाम है एजल वर्ल्ड। ठीक है, जो कि भारत का सबसे बड़ा, है ना, क्या है, मनोरंजन वाला पार्क है। दैट ऑफर्स अ डाइवर्स रेंज ऑफ थ्रिलिंग्स, ठीक है, जहां मतलब क्या क्या काम होते हैं, राइडिंग थ्रिलिंग्स होते हैं, वाटर अट्रैक्शंस है, ठीक है, एंटरटेनमेंट के कई सारे ऑप्शन हैं, विजिटर्स के लिए, जो वहां विजिट करने के लिए आते हैं उनके लिए सब चीज की मतलब वहां सुविधाएं हैं। ठीक है, ऑल एजेस, हर तरह के लोगों के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है बच्चों के लिए ये केवल, ठीक है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो मतलब बुजुर्ग हो, कोई भी हो, हर तरह की एज वाले सदस्यों के लिए यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारी सुविधाएं हैं।
है ना। आगे क्या कहा है, द पार्क इज नोन फॉर इट्स आइकॉनिक वाटर किंगडम सेक्शन, ठीक है। जो पार्क है वो किस नाम से, ठीक है, आइकॉनिक वाटर किंगडम के लिए जाना जाता है, ठीक है। मेकिंग इट अ पॉपुलर डेस्टिनेशन, ठीक है, जो कि एक पॉपुलर है ना, पॉपुलर है फॉर फैमिली आउटिंग्स एंड फनफील्ड, ठीक है। एडवेंचर, एडवेंचर मतलब आप समझते हो, ठीक है, जहां जोखिम भरा काम होता है, जोखिम भरा, ठीक है, एडवेंचर, है ना। मतलब फुल फील्ड, फन फील्ड, फन फील्ड मतलब, ठीक है, मस्तियों से भरा हुआ, है ना, जोखिम भरा, मस्तियों से भरा हुआ फुल, ये सारी चीजें हैं वहां पर। द टिकट चार्जेस फॉर द पार्क आर 150 रुपीज पर चाइल्ड, ठीक है। और ये है लाइन इंपॉर्टेंट, जो टिकट का चार्ज है वो क्या है, 150 रुपीज पर चाइल्ड, ठीक है ना। एक बच्चे का टिकट कितने रुपए का है, 150 रुपए का, एंड 250 पर एडल्ट। और एक एडल्ट का टिकट कितना है, 250 रुपए का, है ना। अब देखिए यहां तक क्वेश्चन, है ना, द टिकट चार्ज, क्वेश्चन यहां से है आपका, ठीक है, यहां से यहां तक तो केवल बकवास है, सुनना हमारी बात, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक क्वेश्चन में बकवास है, इस पे ध्यान ही मत दो, ठीक है, बात खत्म। बस यहां से समझिए आप, ठीक है। एक ये समझ लीजिए, बस एक पार्क है जिसमें मनोरंजन का पार्क है, मनोरंजन की सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारे उसमें, मतलब, ठीक है, वो हैं, देखने की चीजें हैं, मनोरंजन की चीजें हैं, ठीक है, हर एज के व्यक्ति के लिए, ठीक है। इतना समझते हैं, फिर सीधा यहां आ जाइए अब, ठीक है। लेकिन उसमें जाने के लिए, ठीक है, उसमें जाने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है, टिकट लेना होगा। जब तुम बताइए, जो पॉपुलर प्लेसेस होते हैं, ठीक है, वहां पर हमें टिकट लेना होता है, तो यहाँ का भी टिकट लेना होता है। अब यहाँ का टिकट का सिस्टम क्या है, जो बच्चा है, बच्चे का टिकट 150 रुपए का है, एक बच्चे का टिकट 150 रुपए का है। और एक एडल्ट, एडल्ट मतलब समझ रहे हो, जो एजिड है थोड़ा, ठीक है, उसका टिकट कितने रुपए का है, 250 रुपए का। ओके, आगे चलते हैं। On a day, the cashier of the park found that 300 tickets were sold, ठीक है, and an amount of 55,000 was collected, ठीक है। हुआ क्या, ठीक है, एक दिन जो वहां उस पार्क का कैशियर है, जो मतलब टिकट बेचकर, जिसके पास पैसे, जो पैसे रखता है अपने पास टिकट के, ठीक है, एक दिन हुआ क्या, ठीक है, एक दिन उस कैशियर ने कितने टिकट बेच दिए, 300 टिकट बेच दिए, और उनसे कितना अमाउंट कलेक्ट किया, 55,000, 55,000, ठीक है। एक दिन जहां जो वो पार्क का कैशियर है, उसने 300 टिकट बेच दिए, ठीक है, और उनसे कितने रुपए इकट्ठे किए, 55,000, समझ लीजिए। ओके, अच्छा, अब ये जो लाइन है इसमें ये कहा है कि एबव इंफॉर्मेशन, जो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी है, इसके बेस पर नीचे वाले जो क्वेश्चन हैं इनका आंसर देना है हमें, ठीक है। ऊपर वाली इंफॉर्मेशन के आधार पर नीचे वाले क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है। अब ऊपर वाली इंफॉर्मेशन आपके क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, कहा है इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विजिटेड बी एक्स, ठीक है, विजिटेड बी एक्स, चिल्ड्रन विजिटेड बी एक्स, ये, एंड द नंबर ऑफ एडल्ट्स विजिटेड बी वाई, देन राइट द गिवन सिचुएशन एलजेब्रिकली, ठीक है। देखो ये कहा है, अगर, ठीक है, जो बच्चे विजिट के लिए गए थे, विजिट वाले बच्चों की संख्या x है, क्या कहा है, ठीक है, विजिट करने, जो विजिट वाले बच्चे हैं उनकी संख्या कितनी है, x, मतलब जो उस पार्क में बच्चे गए हैं, ठीक है, उस पार्क में जाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, x, और उस पार्क में जाने वाले एडल्ट्स की संख्या कितनी है, y। ये कहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, कि अगर उस पार्क में जाने वाले बच्चों की संख्या या विजिट करने वाले बच्चों की संख्या x हो, और जाने वाले एडल्ट्स या विजिट करने वाले एडल्ट्स की संख्या y हो, तो आपको इस बात को एलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये जो बात है, ये जो क्वेश्चन है, इसको सोल्व नहीं करना है, क्या करना है, इसको केवल एलजेब्रिकली फॉर्म में लिखना है। और एलजेब्रिकली फॉर्म क्या होती है, मतलब आपको इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, एक्स वाई की इक्वेशन की फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए
समझना ध्यान से। उस पार्क में कितने बच्चे गए, एक्स बच्चे गए, ठीक है। कितने एडल्ट गए, वाई, ठीक है। और देखो इसका मतलब एक बात बताओ, जितने बच्चे जाएंगे उन सबको टिकट लेना होगा, समझना मेरी बात, ठीक है। जितने बच्चे उस पार्क में एंट्री करेंगे सबको टिकट लेना ही लेना होगा। जितने एडल्ट्स उस पार्क में जाएंगे उन्हें भी टिकट परचेज करना होगा ही होगा, है ना। इसका मतलब है एक बच्चा अगर जा रहा है तो उसे एक टिकट लेना होगा, दो बच्चे जा रहे हैं दो टिकट लेने होंगे, सीधा सीधा फंडा है। तो कितने बच्चे गए, एक्स, तो इन्होंने कितने टिकट लिए, एक्स टिकट। कितने एडल्ट्स गए, वाई, तो इनके कितने टिकट हुए, वाई। तो टोटल टिकट कितने हुए, एक्स प्लस वाई। और क्वेश्चन में क्या कहा है कि उस कैशियर ने टोटल एक दिन में उस कैशियर ने 300 टिकट बेचे। कितने बेचे, 300 टिकट। इसका मतलब एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 300 के, ठीक है। समझ लेना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 300। कोई दिक्कत, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ना। मतलब इतने टिकट बच्चों के लिए और इतने टिकट किसके लिए, एडल्ट्स के, और टोटल टिकट कितने के बराबर है, 300 के। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। एक बात बताओ, एक बच्चे का टिकट कितने रुपए का है, 150 रुपए का। क्वेश्चन में ये बोला है कि आपको क्या करना है, देन राइट द गिवन सिचुएशन एलजेब्रिकली, ठीक है। जो भी कंडीशन बन रही है उसको एलजेब्रिकली फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहां से दो इक्वेशन बनेंगी हमारी, आप दोनों को दिखाइए एलजेब्रिकली, ठीक है। एक कंडीशन तो ये बन गई है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 300, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, एक बात बताओ, ठीक है। एक बच्चे का टिकट कितने का है, 150 रुपए का, है ना। और एक एडल्ट का टिकट कितना है, 250 रुपए का, सही है। अच्छा, बच्चे कितने गए, एक्स बच्चे। जब एक बच्चे का टिकट 250 रुपए का है तो एक्स बच्चों का टिकट कितने का होगा, 250 रुपए का होगा, ठीक है। एक्स बच्चों का टिकट कितने का होगा, 250 का, 250 एंड 250 सॉरी 150x, है ना। 150x प्लस 250y इक्वल्स टू 55,000। कोई दिक्कत, हाँ जी बताइए, क्लियर है, ठीक है। देखो फर्स्ट इक्वेशन बिल्कुल क्लियर है, साफ साफ है। सेकंड इक्वेशन अभी क्लियर करवाते हैं हम, ठीक है। देखिए यहां हमने क्या लिए थे, टोटल टिकट्स, यहां लेंगे टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट 300 टिकट कितने रुपए के बेचे उसने, 55,000 के, ठीक है। अच्छा, अब तो यहां आ जाते हैं हम, हमें पता है एक्स बच्चों ने टिकट लिया और एक बच्चे का टिकट 150 रुपए का है, तो इसलिए बच्चों से कितने रुपए इकट्ठे हुए, 150 एक्स, ठीक है। हमें पता है वाई एडल्ट्स ने टिकट लिया और एक एडल्ट्स का टिकट कितना है, 250 रुपए का, ठीक है। तो इसीलिए दोनों की मल्टी है 250। इतने रुपए कहां से इकट्ठे हुए, एडल्ट से, ठीक है। इतने रुपए कहां से इकट्ठे हुए, बच्चों से। इतने टिकट कहां, इतने पैसे कहां से, इतने रुपए कहां से इकट्ठे हुए, जो एडल्ट्स हैं, ठीक है। तो ये टोटल जो अमाउंट है वो किसके बराबर है, 55,000 के। किसके बराबर है, 55,000 के, ठीक है। अच्छा, अब यहां से क्या कॉमन ले लोगे आप, यहां से 50 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। यहां से 50 ले लीजिए कॉमन, तो 53 जा 55 जा इक्वल्स टू 55,000। ओके, अब क्या करना है आगे, अब देखिएगा, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल और 5 से कितनी बार कट जाएगा, ये 1100, ठीक है। तो एक इक्वेशन आपकी ये बन चुकी है, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1100, ठीक है। 1100, कोई दिक्कत, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है आपका, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर है, ठीक है। ये दो इक्वेशन बनेंगी, एक ये और एक ये किस हिसाब से बनी, टोटल टिकट के हिसाब से, और ये किस हिसाब से बनी, टोटल अमाउंट के हिसाब से, ठीक है। तो ये दो एल्जेब्रिकली इक्वेशन है जो कि एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दी गई हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा जी, चलिए अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में दो चीजें हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट में ये
सेकंड पार्ट में क्या कहा है, या तो इसको कर दीजिए या इसको कर दीजिए, ये दोनों और में हैं, ठीक है, या ये करना है या ये करना है, ठीक है, लेकिन हम तो आपको दोनों ही बताएंगे, ठीक है। अब पहला इसे देखते हैं, देखो क्या कहा है, हाउ मेनी चिल्ड्रन विजिटेड द अम्यूजमेंट पार्क दैट डे। मतलब ये कहा है, ठीक है, कि कितने बच्चों ने उस पार्क में, है ना, कितने बच्चों ने उस पार्क में अम्यूजमेंट किया था, या अम्यूजमेंट के लिए गए थे, या मनोरंजन के लिए गए थे, ये बताना है, ठीक है, कि कितने बच्चे उस पार्क में गए, ये बताना है। कितने बच्चे गए थे, एक्स बच्चे, इसका मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। फिर क्या पूछा है, हाउ मेनी एडल्ट विजिटेड द अमाउंट, ठीक है, फिर पूछा है कितने एडल्ट्स उस पार्क में गए, ठीक है। कहने का मतलब ये है, बच्चों की संख्या पूछी है और एडल्ट्स की संख्या पूछी है। बच्चों की संख्या क्या मानी है, एक्स, एडल्ट की संख्या क्या मानी है, वाई। इसका मतलब आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। क्लियर है, ठीक है। ये सेकंड और थर्ड पार्ट दोनों में क्या बतानी है, इसमें एक्स की वैल्यू और इसमें वाई की वैल्यू। सॉरी, ओके, ये है, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों पार्ट हो जाएंगे आपके थर्ड और सेकंड और थर्ड, ठीक है। अब देखिए, उनके लिए दोनों इक्वेशन क्या करनी है, सोल्व करनी है। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, ठीक है। क्या करना चाहिए, देखिएगा ध्यान से। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था, अब हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। दोनों को सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं, दोनों पार्ट साथ हो जाएंगे, सेकंड और थर्ड। देखिए क्या करें, यहां पर एक काम करते हैं कि y को कैंसिल कर लेते हैं। किसको कैंसिल कर लेते हैं, y को। तो इसमें कितने की मल्टीप्लाई कर दें, 5 की, क्योंकि यहां पर 5y है, ठीक है, यहां पर 5y है, तो इसलिए यहां पर 5 की मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, और 5 की मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, माइनस। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या करना है, माइनस। तो जब माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 5y, और 5y से 5y क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 5x, और 5x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा, 2x बचेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 5 3 जा 1500, 1500, ठीक है। और यहां पर क्या है, 1100, है ना। जब 1500 में से 1100 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 400, ठीक है। 1500 में से 1100 घटाओगे तो 400 बचेगा, सीधी बात है, ठीक है। अब जब 400 को 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, जब 400 में 2 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार कट जाएगा, ये 200 बार, ठीक है। कितनी बार कट जाएगा, 200 बार। इस बात का मतलब ये हुआ कि आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, 200, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई है, 200। इसका मतलब बच्चों की संख्या कितनी है, 200। अब किसकी निकालनी है, y की। इस x की वैल्यू को 1 में रख दीजिए, ठीक है। इसको किस में रख दीजिए, 1 में, इन 1, ठीक है, इन 1। इसको 1 में रख देना है यहां पर, ठीक है। एक बात बताओ, हमें क्या दिख रहा है, आपको क्लियर दिख रहा है यहां तक, ठीक है। चलिए देखना, अब इस x की वैल्यू को यहां पर रख दीजिए, है ना, इस x की वैल्यू को यहां पर तो रखिए। देखो क्या हो जाएगा, ये 200 प्लस y इक्वल्स टू 300, ठीक है। 200 प्लस y इक्वल्स टू 300। अब खुद ही बता दीजिए, 300 में से 200 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 100, ठीक है। क्या आ जाएगा, 100, ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या पूछा था कि बच्चों की संख्या कितनी है, 200 आंसर। थर्ड पार्ट में क्या पूछा था, एडल्ट की संख्या कितनी है, तो 100 आंसर, ठीक है, ओके। तो आपके फर्स्ट का आंसर हो चुका है, सेकंड का हो चुका है, थर्ड का हो चुका है। अब लास्ट पार्ट का और देख लीजिए, इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है हाउ मच अमाउंट विल बी कलेक्टेड इफ 250 चिल्ड्रंस एंड 100 एडल्ट्स, है ना, विजिट द अम्यूजमेंट पार्क। क्वेश्चन में ये कहा है, यदि उस पार्क में, ठीक है ना, यदि उस पार्क में 250 बच्चे जाएं, कितने बच्चे, 250 बच्चे, और 100 एडल्ट्स जाएं, ठीक है, तो उनसे
जो उनका टोटल अमाउंट है वो कितना होगा, मतलब उनसे जो किराया उनका जो चार्ज होगा, टिकट चार्ज, वो कितने रुपए इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिएगा इसका आंसर यहीं देख लेते हैं, फोर्थ का आंसर, फोर्थ का है ना, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट है ना, क्या होगा देखो, कितने बच्चे, 250 बच्चे, तो इसका मतलब 250x प्लस कितने एडल्ट, 100, तो 100y। ठीक है, 250x प्लस 100y, तो क्या हो जाएगा आपका ये 250 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू हमने ऑलरेडी कितनी निकाली है, ठीक है एक्स की वैल्यू ऑलरेडी हमने कितनी निकाली है, जल्दी से बताइए, एक्स की वैल्यू हमने 200 निकाली है, कितनी निकाली है 200, है ना, नहीं इन्होंने कहा है हाउ मच अमाउंट विल बी कलेक्टेड इफ 250 चिल्ड्रन एंड 100 एडल्ट्स विजिट, है ना। अच्छा, इन्होंने कहा है कि अगर 250 बच्चे, ठीक है 250 बच्चे, है ना, यहां देखिएगा, है ना, यहाँ एक्स वाई मत रखिएगा, ठीक है इन्होंने ये बोला है अगर पार्क में 250 बच्चे जाएं और 100 एडल्ट्स जाएं तो कितना अमाउंट इकट्ठा होगा। ठीक है, तो देखिए 250 बच्चे, है ना, 250 बच्चे, और एक बच्चे का चार्ज कितना है 150 रुपए, ठीक है, प्लस कितने एडल्ट्स जा रहे हैं 100 एडल्ट, ठीक है, एडल्ट्स कितने हैं 100, और एक एडल्ट्स का चार्ज कितना है 250 रुपए, ठीक है, एक एडल्ट का चार्ज कितना है 250 रुपए। अब देखिए कैलकुलेशन करनी है, यहां पर मल्टीप्लाई करके आंसर लेना है ना। मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, कॉमन ले लीजिए, मल्टीप्लाई क्यों करनी, आसान से आसान करनी है कैलकुलेशन। देखो 250 कॉमन आ जाएगा, यहां भी और यहां भी है ना देखिएगा 250 क्या आ गया है कॉमन, तो क्या बचा है 150 प्लस 100, ठीक है 150 प्लस 100, और 150 और 100 क्या होते हैं 250 होते हैं, ठीक है 150 और 100 भी क्या होते हैं 250 होते हैं, है ना। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा 250 गुना 250, ठीक है, क्या आ जाएगा 250 गुना 250, है ना, क्योंकि 250 कॉमन ले लिया है, उसके बाद 150 प्लस 100 ये भी 250, तो 250 गुना 250। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 25 से हम कितने होते हैं 625, ठीक है, और कितनी जीरो आ जाएंगी 2 जीरो। इसका मतलब, ठीक है, अगर उस पार्क में 250 बच्चे जाते हैं और 100 बड़े जाते हैं, एडल्ट जाते हैं, तो वहां का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा 62,500 रुपए, ठीक है 62,500 रुपए। तो यही था आपके इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, ठीक है, ये जो अभी हमने बताया है आपको, ये सारे पार्ट आपके क्लियर होंगे, ठीक है। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन कितना लेंथी लग रहा है देखने में, लेकिन कितने बिल्कुल सिंपल सिंपल हैं, कुछ है इनमें बताइए आप, ठीक है, बिल्कुल सिंपल पार्ट है, लेकिन एग्जाम में दिक्कत आ जाती है इनमें, क्यों, क्योंकि हम लैंग्वेज नहीं समझ पाते, तो लैंग्वेज पे बहुत फोकस करना है, ठीक है। और अभी भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करना, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी केस स्टडी का है, बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, 2023 में पूछा हुआ है 4 मार्क्स में, क्या है, 2 schools P and Q decided to award prizes to their students for 2 games of hockey, X रुपए पर स्टूडेंट, एंड क्रिकेट Y रुपए पर स्टूडेंट, ठीक है। मतलब सुनिए ध्यान से, पहले यहीं तक, पहले यहां से यहां तक की वो समझ लीजिए क्या बोला है क्वेश्चन ये है कि 2 स्कूल है P और Q, है ना, एक स्कूल क्या है P और दूसरा स्कूल क्या है क्यों, ठीक है। इन दोनों स्कूल ने डिसाइड किया कि हम अपने अपने स्टूडेंट्स को क्या देंगे, प्राइज देंगे, ठीक है। इन दोनों ने क्या करा डिसाइड, स्कूल पी और स्कूल क्यों, कि भाई हम अपने अपने स्टूडेंटों को क्या देंगे प्राइज, किस चीज में देंगे, गेम्स में। 2 गेम्स हैं, ठीक है, एक तो हॉकी का गेम है ना, और एक क्रिकेट का गेम है, यही बात समझ, ठीक है। तो 2 स्कूल पी और क्यों उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने अपने स्टूडेंट्स को, है ना, 2 गेम हॉकी और क्रिकेट के लिए क्या देंगे, प्राइज देंगे, ठीक है। अच्छा जी,
अब हॉकी में क्या सिस्टम है, देखो हॉकी में x रुपए पर स्टूडेंट, हॉकी में क्या है x रुपए पर स्टूडेंट, ठीक है। जो हॉकी में है ना, हॉकी वाले जो प्लेयर हैं उनमें, ठीक है, हर स्टूडेंट को x रुपए दिए जा रहे हैं। हॉकी वाले जो प्लेयर हैं उन्हें x रुपए पर स्टूडेंट के हिसाब से दिए जा रहे हैं, और जो क्रिकेट वाले स्टूडेंट हैं उन्हें y रुपए पर स्टूडेंट के हिसाब से दिए जा रहे हैं। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे, स्कूल पी डिसाइडेड टू अवार्ड अ टोटल ऑफ 9,500, ठीक है। स्कूल पी ने डिसाइड किया कि हम अपने बच्चों को, ठीक है, अपने बच्चों में टोटल जो मनी, टोटल जो रुपए देंगे अवार्ड के फॉर्म, अवार्ड के रूप में, वो 9,500 रुपए देंगे, ठीक है। स्कूल पी ने क्या डिसाइड किया कि हम अपने बच्चों को जो टोटल प्राइस देना है हमें अपने बच्चों को, वो 9,500 रुपए है, ठीक है। वो दोनों तरह के बच्चों में बंटना है, किस किस के, हॉकी वाले बच्चों में भी और क्रिकेट वाले बच्चों में भी। बात समझ में आई? ठीक है, जो स्कूल पी है वो 9,500 रुपए बांटेगा प्राइज के अपने स्टूडेंट्स में, दोनों गेम के जो स्टूडेंट है, ठीक है, हॉकी के और क्रिकेट के। आगे फिर क्या बोला है, फॉर द 2 गेम्स टू 5 and 4 स्टूडेंट रेस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब ये कहा है कि जो स्कूल पी है ना, वो अपने 5 बच्चों को, जो 5 बच्चे हैं ये, ठीक है, ये किसके हैं, हॉकी के, है ना। ये 5 बच्चे हॉकी के हैं और ये 4 बच्चे किसके हैं, क्रिकेट के। इनको दे रहे हैं प्राइज कितना, 9,500 रुपए। बात समझ में आई? ठीक है, स्कूल पी है ना, 5 हॉकी के बच्चे हैं और 4 क्रिकेट के बच्चे हैं। इन 9 स्टूडेंट हो गए टोटल, 5 और 4 9, ठीक है। 5 हॉकी के प्लेयर हैं और 4 क्रिकेट के प्लेयर हैं, टोटल 9 स्टूडेंट है, और इन सभी को कितने रुपए देने हैं इनाम के रूप में, 9,500 रुपए, ठीक है। आगे चलते हैं। वाइल स्कूल क्यों डिसाइडेड टू अवार्ड, ठीक है, 7,370 रुपए फॉर द 2 गेम्स टू 4 and 3 स्टूडेंट रेस्पेक्टिवली, ठीक है। स्कूल क्यों ने ये डिसाइड किया कि हम अपने, ठीक है, जो हमारे बच्चे हैं, ठीक है, कौन कौन से, हॉकी के कितने बच्चे थे, 4, है ना, हॉकी के कितने बच्चे थे, 4, और क्रिकेट के कितने बच्चे हैं, 3, ठीक है। तो इनके टोटल कितने बच्चे हैं, 7। ये अपने 7 बच्चों को इतने रुपए देंगे, 7,370। बात समझ में आई? ठीक है। तो पूछा है आगे, बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए ऊपर का क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक है। 2 स्कूल पी और क्यू हैं जो कि अपने बच्चों को प्राइज के रूप में कुछ मनी देना चाहते हैं। स्कूल पी अपने 9 बच्चों को, 5 और 4 9 बच्चों को 9,500 रुपए देता है, और स्कूल क्यू अपने 7 बच्चों को 7,370 रुपए देता है, ठीक है। चलिए तो सॉरी भाई, देखना क्या है, कहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एलजेब्रिकली इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। ये कहा है जो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी है उसको इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए एलजेब्रिकली, ठीक है, जिसमें एक्स और वाई टर्म्स होने चाहिए, है ना। तो देखिए अब एक काम करते हैं, यहाँ फर्स्ट का आंसर देख लीजिए आप यहां पर, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट का, है ना। मान लेते हैं, देखो हॉकी के कितने प्लेयर हैं, हॉकी के, यहां देखना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जो स्कूल पी था उसने कितने हॉकी प्लेयर को इनाम दिया था, ठीक है, बताइए। जो स्कूल पी है उसने अपने हॉकी के कितने स्टूडेंट को इनाम दिया, 5 स्टूडेंट को। ये 5 स्टूडेंट हॉकी के हैं, ठीक है, और 4 स्टूडेंट क्रिकेट के हैं, और हॉकी के एक स्टूडेंट को कितने रुपए दिए जा रहे हैं, x रुपए, ठीक है। और हॉकी के कितने स्टूडेंट है, 5। सोचना ध्यान से, ठीक है। हॉकी के एक स्टूडेंट को x रुपए दिए जा रहे हैं और हॉकी के 5 स्टूडेंट थे, तो कितने रुपए हो गए, 5x, ठीक है। 5x प्लस क्रिकेट के कितने स्टूडेंट है, 4, और एक क्रिकेट के स्टूडेंट को कितने रुपए दिए जा रहे हैं, y, तो कितने रुपए हो गए, 4y, जो कि किसके बराबर होगा, 9,500। कोई दिक्कत?
स्कूल पी ने ये 9,500 रुपए दे दिए। 5 हॉकी के प्लेयर थे जिनमें इतने रुपए बटे, 4 क्रिकेट के प्लेयर थे जिनमें इतने रुपए बटे, और टोटल रुपए कितने? 9,500। ठीक है। दूसरी कंडीशन, अब स्कूल क्यों की बात आ जाइए। स्कूल क्यों ने कितने हॉकी प्लेयर को इनाम दिया? 4, तो क्या हो गया ये 4x, और क्रिकेट के कितने थे? 3y, और टोटल रुपए कितने दिए? 7,370। कोई दिक्कत है ना। ये स्कूल पी वाले हैं और ये स्कूल क्यू वाले हैं। ये दोनों इक्वेशन क्लियर हैं आपके? ठीक है, समझ में आ चुकी हैं। फर्स्ट पार्ट आपका हो चुका है। फर्स्ट पार्ट में केवल यही बोला था कि ये जो इंफॉर्मेशन है इसको एल्जेब्रिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है एक्स वाई की टर्म में। ठीक है, तो कर दिए हैं हमने दोनों बातों को। अब सेकंड पार्ट पर आते हैं। इसमें क्या पूछा है? व्हाट इज द प्राइज अमाउंट फॉर हॉकी, है ना। हॉकी का प्राइस कितना है ना। हॉकी का प्राइस कितना है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है ठीक है, एक्स की वैल्यू बतानी, क्योंकि हॉकी का प्राइस तो एक्स रुपए था एक स्टूडेंट को, है ना। अच्छा, फिर दूसरा थर्ड पार्ट क्या है? देखिए, इस केस स्टडी में 4 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको करने 3 होते हैं। देखो, इन दोनों में चॉइस है, चाहे इसको कर दो चाहे इसको कर दो, लेकिन यहां पर सारे समझाएंगे हम आपको। ठीक है, अब देखो यहां पर ये दोनों इक्वेशन सोल्व करनी है। इसमें बताना है व्हाट इज द, ना। चलिए, दोनों इक्वेशन सोल्व करके एक्स की वैल्यू बतानी है। अब क्या करें? देखो, वाई को कैंसिल कर लें, वाई को कैंसिल कर लेते हैं। क्या करना चाहिए? ऊपर 3 की मल्टीप्लाई और नीचे 4 की मल्टीप्लाई। ठीक है ऊपर 3 की मल्टीप्लाई, क्योंकि y कैंसिल करना है, क्योंकि वैल्यू किसकी निकालनी है? x की, तो y कैंसिल करना है। तो इसमें 3 की करोगे 3 4 जा 12, इसमें 4 की करोगे 4 3 जा 12, और माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, अब देखिए 3 4 जा 12y से 4 3 जा 12y क्या हो गया है? कैंसिल। ठीक है अब ये 3 पंजे 15 हो गया है, 3 पंजे 15, और ये 4 चौक 16, 15 में से 16 जाएगा तो माइनस का 1x बचेगा, माइनस का 1x, है ना। अब यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करिए, 3 0 0, है ना, 3 0 0, फिर 3 0 0, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 नाम 27 और 1 28, ये हो गया है। यहाँ 4 की, 4 0 0, 4 सत्ते 28 का 8 हासिल 2, 4 तिये 12 और 2 14 हासिल 1, 4 सत्ते 28 और 1 29। ठीक है, घटाइए इसमें से, है ना। तो ये छोटा है ये बड़ा है, छोटे में से बड़ा घटाते हैं तो नेगेटिव आता है, माइनस में आएगा। ठीक है, तो क्या करें? देखो, 0 में से 0, 8 का 8, 14 में से 5 गया 9। ठीक है, माइनस का 980 बचा है। क्या बचा है? माइनस का 980। ठीक, अब क्या करें? माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है, और x की वैल्यू क्या आ गई है? 980। कोई दिक्कत? इसका मतलब क्रिकेट हॉकी के एक प्लेयर को कितने रुपए दिए जा रहे हैं? 980 रुपए। ठीक है, हॉकी के एक प्लेयर को 980 रुपए दिए जा रहे हैं इनाम में। ठीक है, अब देखो आपका सेकंड पार्ट भी हो चुका है, केवल इसमें यही पूछा था व्हाट इज द प्राइज अमाउंट फॉर हॉकी, है ना। अब थर्ड पार्ट पर आते हैं। इसमें क्या कहा है? प्राइज अमाउंट ऑन विच गेम इज मोर एंड बाई हाउ मच। थर्ड पार्ट में पूछा है आपका, थर्ड पार्ट में क्या पूछा है कि जो दोनों गेम हैं, जो दोनों गेम हैं उनमें से, हॉकी का और क्रिकेट का जो दोनों गेम हैं इनमें से, ठीक है, किसका प्राइज ज्यादा है और कितना ज्यादा है, ये बताना है। ठीक है, कि ये जो दोनों गेम हैं हॉकी और क्रिकेट, इन दोनों में किसका प्राइज अधिक है और कितना अधिक है। इसका मतलब एक्स और वाई दोनों की वैल्यू हमें निकालनी होंगी, फिर देखेंगे उनमें कौन सा बड़ा है और फिर कितना बड़ा है, ये बतानी है। तो एक्स की निकल चुकी है, वाई की और निकाल दीजिए। ठीक है, इन 1। ठीक है, ये जो x की वैल्यू आई है इसको हम किस में रख देते हैं? 1 में। ठीक है, यहां 1 में रख दीजिए, रखिए। देखो, तो 980 गुणा 5 करना पड़ेगा 900 यहां पर रखोगे तो 980 गुणा 5 होगा, मतलब 5 की गुणा करनी है, तो 5 0 0, 5 0 0, 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल 4, 5 नाम 45, 45 और 4 49, प्लस 4y इक्वल्स टू 9500। कोई दिक्कत? ठीक है, है ना। अच्छा, अब क्या करें? ये 49 इधर जाके घटा दीजिए, तो 4y की वैल्यू क्या आ जाएगी?
0 0 है ना, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 0 0 0 है ना, और 15 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 6। ठीक है, 0 0 15 में से 9 गया तो क्या बचा 6, और यहाँ 8 में से 4 गया तो 4, 4600 बचा। क्या बचा 4600 है ना। 4 से डिवाइड दीजिए, इसमें 4 से क्या करना है डिवाइड, तो 4 एकम 4, फिर उतार लिया 6, फिर 4 एकम 4, कितना बचा 2 0, 4 पंजे 20 0। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई है 1150। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई है 1150। अब देख लीजिए क्वेश्चन में ये पूछा था इन दोनों में कौन सा बड़ा है और कितना बड़ा है। ठीक है, तो अब देखिए y की वैल्यू बड़ी है ना, तो क्या लिखोगे आप थर्ड पार्ट में, थर्ड का आंसर क्या लिख दोगे, है ना, कौन बड़ा है क्रिकेट, है ना, प्राइस ऑफ क्रिकेट, चलो यहीं लिख देते हैं क्रिकेट प्राइस, क्रिकेट प्राइस इज मोर। ठीक है, जो क्रिकेट का प्राइस है वो हॉकी के प्राइस से अधिक है। ठीक है, देख लीजिए खुद ही, है ना, तो क्रिकेट प्राइस इज मोर, क्रिकेट का प्राइस अधिक है ना, मोर देन हॉकी। ठीक है, क्रिकेट प्राइस इज मोर देन हॉकी, जो क्रिकेट का प्राइस है वो हॉकी के प्राइस से ज्यादा है। कितना ज्यादा है ये भी बताना है, तो उसमें से इसे माइनस कर दीजिए, है ना, उसमें से इसे क्या कर दीजिए माइनस, तो 1150 में से माइनस करना है 980 को। ठीक है, 1150 में से 980 को माइनस करना है ना, तो कितना आ जाएगा देखो, 980 में 20 20 तो यही आ गया 1000, है ना, 120 170 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 170 रुपए, है ना। 0 15 में से 8 गया 7 और 10 में, ठीक है, 170 रुपए। इसका मतलब हॉकी का प्राइस, सॉरी क्रिकेट का प्राइस हॉकी के प्राइस से अधिक है, और कितना अधिक है 170 रुपए अधिक है। क्लियर है, ठीक है, ये पार्ट भी क्लियर हो चुका है आपका। अब लास्ट पार्ट देख लीजिए ध्यान से, फोर्थ पार्ट में क्या कहा है इसमें कहा है व्हाट विल बी द टोटल प्राइस अमाउंट इफ देयर आर 2 स्टूडेंट ईच फ्रॉम 2 गेम्स। अब ये कहा है कि टोटल प्राइस कितना होगा अगर, है ना, हर गेम के 2-2 प्लेयर, ठीक है, लिए जाएं। समझे आप, मतलब ये कहा है कि हॉकी के भी 2 प्लेयर को प्राइज दें और क्रिकेट के भी 2 प्लेयर को प्राइज दें, तो टोटल कितना अमाउंट देना पड़ेगा ये बताना है। ठीक है, ये यहां से दिख जाएगा आपको। ठीक है, यही इसका आंसर यही देख लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब आपको क्या बताना है टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट। ठीक है, हॉकी के कितने प्लेयर, हॉकी के कितने प्लेयर हैं 2 प्लेयर हैं, हॉकी के 2 प्लेयर हैं, और हॉकी के एक प्लेयर को कितना इनाम मिलता है 980, तो 2 में कितने की गुणा करनी है 980 की, प्लस 2 ही प्लेयर किसके लेने हैं क्रिकेट के, 2 प्लेयर हॉकी के लेने हैं और 2 ही क्रिकेट के लेने हैं, और क्रिकेट के एक प्लेयर को कितना इनाम है 1150 रुपए, 1150 रुपए। कोई दिक्कत, ठीक है, दोनों को क्या करना है अब, है ना, कैलकुलेशन करनी है। अब पहले इसकी मल्टीप्लाई करोगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई करोगे फिर जोड़ोगे, और आसान कैलकुलेशन आसान करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन आसान करनी है। क्या करें देखो, 2 कॉमन आ रहा है दोनों में से और 0 भी है, मतलब 10। ठीक है, 2 गुना 10 कॉमन आ जाएगा दोनों में से। देखो कैलकुलेशन करनी है, आप अपने तरीके से कर लेना। अगर आपको लग रहा है कि पहले मल्टीप्लाई करके, तो आप उस हिसाब से कर लेना। मेरे अकॉर्डिंग तो देखो आपको ऐसा करना चाहिए, यहां से 10, यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, 10 कॉमन आ जाएगा और 2 भी कॉमन आ जाएगा, मतलब 10 दूनी 20 कॉमन आ जाएगा दोनों में से। ठीक है, 20 मैंने कॉमन ले लिया है यहां से भी, यहां से भी। जब यहां से 20 चला गया तो 98 बचा। क्या बचा 98। यहां से 20 चला गया तो 115 बचा, 115। ठीक है, दोनों को प्लस कर दीजिए, है ना। 8 और 5 13, 8 और 5 13 का 3 हासिल 1, 1 और हासिल का 1 2 और 9 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 हासिल का 2, 213। ठीक है, कोई दिक्कत है ना। हाँ भाई सीधी बात है, हाँ 213 हो गया। अब 213 में इतने गुणा करो, 213। ठीक है, 213 मतलब 426,
26 मतलब 4260 रुपए, है ना। 0 2 3 6 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 4260 रुपए। ठीक है, इतना अमाउंट देना पड़ेगा अगर हर खेल के मतलब हर गेम के 2-2 प्लेयर को इनाम दिया जाए तो। ठीक है, ये आपके इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन है। ठीक है, कोई दिक्कत क्लियर है? ठीक है, बताइए, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो ये दोनों केस स्टडी दोस्तों बहुत बेहतरीन थी। ठीक है, मस्त थी बिल्कुल, और उम्मीद करता हूं आपको ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा, और नोट आप करते चलोगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को यहीं विराम देते हैं और कल फिर आपकी सेवा में प्रेजेंटेशन देते हैं बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। बस क्लास ना भूलें लेना दोस्तों, डेली 7 बजे शाम को। ठीक है, देखना ना भूलें अपना परिवार मैथ्स एलिवेशन। और दोस्तों, हो सके तो अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही हो, समझ आ रहा हो और आपको लग रहा है कि हाँ हमारा ठीक है भला हो जाएगा, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें प्यारा सा, ताकि हमें भी बिल्कुल मोटिवेशन दोगुना हो जाए। ओके, धन्यवाद।